जब भी सिरप का इस्तेमाल करते हैं ना, आपने कभी उसको ना प्रॉपरली या बेहतरीन तरह से पढ़ना नहीं सीखा होता। मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिरप के अंदर पढ़ने के लिहाज से कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा लिटरेसी रेट होना चाहिए बंदे के अंदर, उससे थोड़ा बहुत समझ लगेगा। नहीं तो मैं आपको कोशिश करूंगा इस सिरप के बारे में बताने की, जिसको के A to Z बताने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से कोई एफिशिएंसी मारने की जरूरत नहीं है। उन प्रोटोकॉल के ऊपर चलना ज्यादा जरूरी है जो कि कंपनी लिख के देती है, और उनके ऊपर अमल करना ज्यादा जरूरी होता है। ये दो ब्रांड आपको नजर आ रहे हैं। एक ब्रांड का लिखा हुआ है डोफालेक और दूसरे ब्रांड का लिखा हुआ है लाइलैक। नाम अलग-अलग है लेकिन इनके अंदर जो फार्मूला है वो एक ही है, जिसे लैक्टोलोज कहते हैं। अब ये जो लैक्टोलोज है, ये लैक्टोज शुगर का एक एडवांस फॉर्मुलेशन है, और इसलिए किस लिए इसे बनाया जाता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई सिरप लेते हैं ना, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं ऐसे, ये इस साइड पे लिखी हुई है, इस साइड पे लिखी हुई है, इस साइड पे लिखी हुई है ना। फिर आप जब इस सिरप को खोलते हैं ना, तो आपको इसके अंदर ना एक लिटरेचर भी मिलता है। लिटरेचर, ये कागज आपको हर सिरप के अंदर पड़ा हुआ नजर आता है। ये जिस तरह ये भी सिरप है, इसके अंदर भी आपको एक कागज सा नजर आएगा। देखें, कभी आपने इस कागज को पढ़ने की कोशिश की है? मेरे ख्याल से नहीं। मैं आज कोशिश करूंगा आपको इस सिरप के बारे में A to Z डिटेल बता सकूं, जो कि कंपनी कहती है कि आप इसके ऊपर अमल करें, और अमल करने के बाद आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं फार्मासिस्ट होने की वजह से कोशिश करूंगा आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं जो कि इसके ऊपर लिखा है। आप हमेशा याद रखिए, इस लीफलेट का कोई ना कोई मतलब होता है। आप इस मतलब को जब समझेंगे तो कोई भी आपके पास सिरप पड़ा होगा ना, आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। जिस तरह इसने लिखा हुआ है, इसका ब्रांड डोफालेक, फिर इसके अंदर नीचे फार्मूला लिखा हुआ है लैक्टोलोज, जो कि आपको इसके ऊपर भी नजर आ रहा होगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि इस कंपनी ने बताया है कि आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जिस तरह इसने लिखा हुआ है थेराप्यूटिक इंडिकेशन, यानी कि किस इलाज के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह उसने लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज की वजह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके अच्छे और बुरे दोनों इफेक्ट बताऊंगा जो कि इसके लीफलेट के ऊपर लिखे हुए हैं। इसने कब्ज के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सबसे पहले बताया है कि ये आपका ना जो बड़ा पेशाब होता है ना, सख्त हो चुका होता है, ये उसको नरम करता है। जब नरम करेगा आपके सख्त हुए पेशाब को, तो इसका मतलब है आपको पखाना बड़े आराम से आ जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज है क्या, कि आपका जो स्टूल है वो सख्त हो जाता है, उसको नरम करने के लिए आपको कोई सिरप इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका फार्मूला है लैक्टोलोज। मजे की बात बताऊं, ये होता बड़ा ही मीठा है, लेकिन शुगर वाले मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आगे बताता हूँ। फिर इसने लिखा हुआ है कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चिल्ड्रन जिनकी उम्र 7 से 14 साल है, वो स्टार्टिंग डोज इसकी, यानी कि इसको शुरू करेंगे 15 ml से। यानी कि देखिए, इसको पढ़ने का फायदा क्या होता है। ये 30 ml की एक ढक्कन है ना, इसका 30 ml का जो सेंटर है, आधा ढक्कन ये वाला 15 ml बनता है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 से 14 साल है, वो आधा ढक्कन इसको इस्तेमाल करते हैं हमेशा। इसकी जो इस्तेमाल की हुई डोज होती है ना, वो और जो इसकी मेंटेन डोज होती है, डिफरेंट होती है। अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर इसको 10 से 15 ml के दौरान रोजाना इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक टाइम यूज कराएंगे तो फिर 15 ml इतनी एज से शुरू करेंगे। फिर लिखा हुआ है चिल्ड्रन जिनकी उम्र 1 से लेके 6 साल है, वो 5 से 10 ml इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 5 ये लिखा हुआ है ना, इतना इस्तेमाल होता है 5 ml। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन इस लीफलेट के ऊपर लिखी हुई है। फिर आता है इन्फेंट्स वो जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। फिर वो कहता है कि आप 5 ml या 5 ml से कम इन बच्चों को दे सकते हैं जिनकी उम्र साल से नीचे है। फिर आगे वो बताता है कि जब आप इस सिरप का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, जो अडल्ट एज में होते हैं और जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ आपको पानी की भी जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी के अंदर। जिस तरह से लिखा हुआ है कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं कब्ज को खत्म करने के लिए, आपको पूरे दिन के अंदर 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि 8 गिलास के बराबर है। इस सिरप को इस्तेमाल करने के बाद आप दिन में 2 लीटर पानी लाजमी पिए, ताकि आपको इससे बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। फिर इसे लिखा है डोजिंग इन हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। एक इशू होता है ना, देखिए जिगर के मरीज होते हैं ना, जिगर के मरीज में अमोनिया का लेवल बढ़ना ना सबसे बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से उन्हें बेहोशी आती है। तो उसमें इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, और ये बताता है कि आप इसकी डोज को शुरू कैसे कर सकते हैं। फर्ज करें एक बंदा है जिसको जिगर का मसला है, डॉक्टर इसको लिख के देता है, बड़ा जरूरी सिरप है और बड़े बड़े सिरप यूज होते रहते हैं इसी क्वांटिटी में। ये 30 ml का है। अगर कोई हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी का पेशेंट होता है ना, ये 30 ml से ज्यादा, 30 ml ये हो गया और 15 ml दोबारा पिएगा, यानी कि 1.5 ढक्कन इसका पिएगा ना, तो इसकी
स्टार्टिंग डोज हो जाएगी, यानी कि शुरू हो जाएगा उतनी डोज का जितने से फायदा मिल सकता है। फिर कहते हैं इसकी मेंटेन डोज यही है कि दिन के अंदर 3 से 4 दफा उन्हें पखाना है जिनको जिगर का मसला है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया गैस ना बन सके जिनकी वजह से उन्हें बेहोशी आती है। फिर आगे सुनिए, कहता है कि मजे की बात बताऊं, ये एक ऐसा सिरप है जिसको पिया भी जा सकता है मुंह के जरिए और लिया भी जा सकता है एनस के जरिए। ये अनीमा का भी काम करता है। अब होता क्या है, जिनको कब्ज होती है ना मुंह के जरिए सिरप पीने से अगर इसका फर्क नहीं ना आता, वो क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। इसके एक सिरप को, ये एक सिरप है ना 120 ml का है, एक सिरप को 700 ml पानी में यानी कि आधे लीटर से ज्यादा पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं, या 2 सिरप को आधे लीटर से ज्यादा पानी में मिक्स करके ना पखाने वाली जगह से अंदर भेजते हैं इसको, ठीक है। उससे ये अनीमा भी करवा देता है, जिससे उनका पखाने का एंड वाला हिस्सा जो कि ब्लॉकेज की वजह से होता है वो खुल जाता है, पखाना आ जाता है। देखिए सुने, इसको पिया भी जा सकता है और बड़े पेशाब की जगह से अंदर भी दिया जा सकता है। अगर वहां से देंगे तो स्टूल पास आउट हो जाएगा, कब्ज टूट जाएगी अगर ऊपर से फर्क नहीं आ रहा, नहीं तो पहली प्रायोरिटी हमेशा मुंह से पीने की है। तो उसने बताया फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन आप इसका बड़े पखाने की जगह से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर इसने आगे बताने की कोशिश की है कि इसमें आपको किस चीज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसमें बता। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो फार्मूला है ना वो लेक्टुलोज है, और लेक्टुलोज ये शुगर होती है। किसी भी चीज से हर बंदे को किसी ना किसी इंग्रेडिएंट से ना एलर्जी हो सकती है, जिस तरह इसके अंदर लेक्टुलोज एक फार्मूला है, उससे हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन के ऊपर पैचेस वगैरह बन सकते हैं। ये हर दवाई के ऊपर लिखा होता है, ये आपको देखने की, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसे होता है तो इसका मतलब आपको शुगर से एलर्जी है, फिर इस्तेमाल ना करें, जो कि मोस्टली नहीं होता, 99% पॉपुलेशन में नहीं होता, 1% में होता है खास तरह की। फिर इसने आगे बताया हुआ है कि इंटरेक्शन, यानी कि आप इसका इस्तेमाल किसी और दवाई के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कई लोग ना बिसैकोडिल एक फार्मूला आता है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 2 ऐसी ड्रग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ऐसी दवाइयां लेना शुरू कर देंगे जो कि दोनों ही कब्ज खत्म करती हैं, तो आपकी कब्ज टूट के सीवियर डायरिया लग सकता है, जिसके अंदर आपका पानी भी जाया हो सकता है, लूज मोशन लग जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाएगा। तो वो सारी चीजों से आपको अवॉइड करना है, किसी और कब्ज की दवाई के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। औरतों के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन का हो जाना एक आम सी बात है, ये सबसे ज्यादा सेफ समझा जाता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि माँ और बच्चे दोनों को नुकसान नहीं होता, इजिली इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर रिकमेंडेशन लेंगे, मैं डायरेक्टली आपको यूज करने का नहीं बता रहा। ऐसी माएँ जो दूध पिलाती हैं उनके लिए भी सेफ है। और इसके बारे में और मैं आपको बता सकूं तो हाँ, एलर्जी हो सकती है, वो मैंने आपको पहले बताया, डायरिया हो सकता है ज्यादा इस्तेमाल करने से, ओवरडोज करने से। तो आके और बता सकूं तो इसमें एक बात याद रखें, एक शुगर होती है इसमें जिसे लेक्टोलोज कहते हैं। ये लेक्टोलोज शुगर ना कभी भी शुगर वाले मरीजों की शुगर ज्यादा नहीं करती, होती तो मीठी है। शुगर उन लोगों की ज्यादा होती है जिनका ये खाया पिया ना खून के अंदर चला जाता है। खून के अंदर जाना और शुगर लेवल बढ़ाना ही असल में डायबिटीज है। ये खून के अंदर जाता ही नहीं है, जिस तरह इसे पिया जाता है उसी तरह ये आंतरियों के जरिए निकल जाता है अनचेंज फॉर्म में, और आंतरियों की जो हरकत है उसको तेज कर देता है और पखाना आपको बाहर निकाल देता है। इसका मतलब शुगर के मरीज भी इसको इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं कब्ज तोड़ने के लिए, और प्रेग्नेंट औरतें भी यूज कर सकती हैं, और दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस तरह मैंने आपको सारी इसकी डोज बताई और कैसे कैसे शुरू होता है। ये थी इसकी एक डिटेल वीडियो।